निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक छोटा एशियाई द्वीप इस पूरी महामारी में सबसे सुरक्षित देश की तरह सामने आया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सिंगापुर ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। न्यूजीलैंड कई महीनों से पहले स्थान पर था। यह लिस्ट कई मानकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनमें कोविड केस से लेकर घूमने की आज़ादी तक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर का टीकाकरण प्रोग्राम इसे पहले स्थान पर पहुंचाने की मुख्य वजहों में से एक है। न्यूजीलैंड में टीकाकरण की गति धीमी है। तो महामारी के इस दौर में एक ऐसे देश में रहना कैसा लगता है जहां सब कुछ करीब करीब सामान्य जैसा है। ये सच है, सिंगापुर में जिंदगी अच्छी है, हालांकि इसमें कई चेतावनियां शामिल हैं। हाल के दिनों में संक्रमण के कुछ मामले सामने आए जिन पर काबू पा लिया गया। किसी पूरे इलाके में संक्रमण फैला हो, ऐसे मामले ना के बराबर आए। कहीं जाने को लेकर कड़े नियम हैं, सीमा पर कड़ी सुरक्षा है, बाहर से आने वाले हर सामान की जांच होती है और तुरंत किनारे भेज दिया जाता है। पिछले साल 2 महीने के लॉकडाउन के अलावा फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आई। जिंदगी करीब करीब सामान्य है। मैं अपने परिवार और दोस्तों से कभी भी मिल सकती हूँ, डिनर पर या किसी रेस्तरां में। हालांकि एक साथ 8 से ज्यादा लोग एक बार में नहीं मिल सकते। मास्क पहनना जरूरी है। आप उन्हें खाने या कसरत करने के दौरान निकाल सकते हैं। हम में से कई लोग अपने काम पर लौट चुके हैं। हालांकि ऑफिस में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाता है। आप सिनेमा देखने या शॉपिंग करने जा सकते हैं, बस जरूरत है मास्क की और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप की। स्कूल भी खुले हैं और वीकेंड पर मैं अपने बच्चों को बाहर ले जा सकती हूँ, क्योंकि हर जगह कम ही लोगों को इजाजत होती है। इसलिए कहाँ जाना है ये फैसला करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। करीब 15% आबादी को वैक्सीन की पूरी डोज मिल चुकी है। शायद ये इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी आबादी सिर्फ 60 लाख है, लेकिन इसके लिए बेहतर प्रक्रिया, सरकार और वैक्सीन पर पूरा भरोसा ने भी अहम भूमिका निभाई। इसलिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन इसके साथ ही लोगों को ये लगने लगा कि हम दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर रहते हैं। लेकिन सैकड़ों प्रवासी कामगारों के लिए ऐसा नहीं है। वो अभी भी अपने काम करने की जगहों या डॉर्मेट्री तक ही सीमित रहने पर मजबूर हैं। ये फैसला पिछले साल संक्रमण के बाद उन जगहों के लिए लिया गया जो अभी तक बहुत साफ सुथरे नहीं हैं। उन्हें अपनी डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए कंपनी से इजाज़त लेनी होगी और मिलने जुलने के लिए सरकारी जगहें तय कर दी गई हैं। ये सब देश के बाकी हिस्सों को सुरक्षित रखने के लिए है, क्योंकि सरकार के अनुसार संक्रमण फैलने का एक बड़ा खतरा है। लेकिन ये उस कड़वे सच की तरफ इशारा है कि समानता की बातों के बीच सिंगापुर अभी भी एक रूढ़िवादी देश है। अप्रवासियों के हक के लिए आवाज उठाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि ये शर्मनाक और भेदभाव से भरा है। न्यूजीलैंड भी इस लिस्ट में ऊपर ही है, लेकिन उन्होंने लोगों के अधिकार नहीं छीने। ये सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं है, हम वहां तक कैसे पहुंचे ये भी जरूरी है। गरीबों के लिए ये महामारी बहुत बुरी साबित हुई। सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने और जरूरतमंद परिवारों के लिए लाखों डॉलर खर्च किए और बेरोजगारी की दर कम की है। लेकिन आंकड़े सही कहानी नहीं बताते। कई लोगों की पगार कम हो गई है। कई लोग जिनकी नौकरियां चली गई वो खाना डिलीवरी या ड्राइवरी जैसा काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पैट्रिक वी के मुताबिक ये बहुत बड़ी समस्या है। ये भी नहीं पता होना कि आप दिन भर में कितना कमा लेंगे बहुत तनाव देता है। उनकी जगह कोई भी आसानी से ले सकता है, इसलिए नौकरी जाने का डर भी लगा रहता है। वो लोग जिन्हें अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा है, जिन्हें तय वेतन मिलता है, उनके लिए भी समस्याएं हैं। एक ऐसे देश में जहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं, वहाँ जो थोड़ी बहुत निजता है महामारी में वो भी खत्म हो गई है। हमने ये मान लिया है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें एक ऐप या टोकन का इस्तेमाल करना ही है और हम किससे मिल रहे हैं ये जानकारी हमसे ली जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस डेटा से आपकी पहचान नहीं की जा सकती। कोविड-19 ने जैसे प्राइवेसी की डिबेट को खत्म कर दिया है। कई लोग सरकार की बात से सहमत हैं कि इस माहौल में इसकी जरूरत है, लेकिन कई लोगों ने इस डेटा की गलत इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। लेकिन यात्रा और क्वारंटीन के नियमों को लेकर कई लोग इसे सुनहरा जेल मानने लगे हैं। इसका मतलब है आप दूसरे देश में रहने वाले परिवार या दोस्त से नहीं मिल सकते। एक भीड़ भाड़ वाली जगह जो कटी हुई है, वहाँ के लोग वीकेंड पर या घूमने के लिए इंडोनेशिया के द्वीपों पर या मलेशिया के बॉर्डर पर बसे शहरों में जाया करते थे। ये अब मुमकिन नहीं है। इसलिए हजारों लोग अब उन क्रूज जहाज़ों पर चढ़ते हैं जो कहीं नहीं जा रही होती। मोटरसाइकिल या कार से घूमने वाले लोग जो मलेशिया के हाईवे पर नजर आते थे, अब इस द्वीप के चक्कर लगाते रहते हैं। सिंगापुर के हांगकांग के साथ ट्रैवल बबल खुलने की खबर से कई लोग खुश हैं।
पिछले साल भी एक ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी। सुधीर थॉमस वडाकेथ, जिसका परिवार भारत में रहता है और परेशान है, वो एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं, कई देशों में हालात बहुत खराब हैं और हम यहाँ ट्रैवल बबल की बात कर रहे हैं। मुझे ये सही नहीं लग रहा कि हम बंद होकर अपनी जिंदगी के मजे काट रहे हैं और दूसरे देशों में हालात इतने खराब हैं। सिंगापुर ने ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत तरक्की की है। दूसरे देशों से हमारे संबंध को देखते हुए मुझे लगता है हमारी उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सिंगापुर के कई लोग इस मामले में खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन हालात बहुत दिन तक ऐसे नहीं रहेंगे। सिंगापुर की सरकार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें देश को खोलना होगा। इसकी शुरुआत चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुकी है, जहां कई प्रतिबंधों के साथ यात्रा की जा सकती है। सिंगापुर एक दिन बाकी दुनिया के साथ फिर चलना शुरू करेगा और तभी हमारी कोविड की असली परीक्षा शुरू होगी।